कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी ने 85 सीटों पर लड़ने का फैसला किया, यानी 255 सीटों का पेच सुलझ चुका है। लेकिन 33 सीटों का ऐलान होना बाकी है। इनमें से सहयोगी दलों को 10 सीटें देने तय हुए हैं। उलझन बाकी है कि 23 सीटों को लेकर क्या किया जाए, किसको कितनी सीट दी जाए। गेले काही दिवस मातोश्रीमध्ये इन्कमिंग जोरात सुरू आहे। आता माझ्यावरती नेहमी टीका होते, हे घरी बसून काम करतात। अरे संपूर्ण दुनिया जर का माझ्या घरी स्वतःहून येत असेल तर याच्यापेक्षा भाग्यवान दुसरं कोण असू शकतो? मी भाग्यवान समजतो। आणि माझ्या आजोबांचं एक वाक्य माझ्या आता लक्षात येतंय की संकटाच्या छाताडावरती चालू या लोकांनी आपला पक्ष चोरला, इंधन चोरलं, सगळं चोरलं, संकट उभं केलं। पण संकटापूर्वी जेवढी शिवसेना होती त्याच्या कित्येक पटीने आता ती मोठी झालेली आहे। नवीन नवीन सहकारी मला येत आहेत, भेटतायत आणि लढवही आहे। या क्षणी आम्ही इतकं सांगू की तीनही पक्ष हे साधारण 85 270 जागांवरती आमची पूर्ण सहमती झाली आहे। त्यांच्या आता आम्ही यादीही बनवलेली आहे। उरलेल्या जागा ज्या आहेत त्या आमचे जे मित्र पक्ष आहेत त्यांची मी नावं घेतली, त्यांच्याशी आमची उद्या सकाळपासून चर्चा सुरू होईल आणि अशा तऱ्हेनं 288 जागा या महाविकास आघाडी पूर्ण ताकदीने लढून महाराष्ट्रात सत्तेवर येईल। आज आपल्यासाठी ही एवढीच बातमी आहे। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा। सीट शेयरिंग कर लिया। अब जिनको ये लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी में अनबन चल रही है, आपस में टकराव चल रहा है, ये जो दिन में भी कोई लोग ख्वाब देख रहे थे, अब हम उनको बताना चाहते हैं कि हम लोग महाविकास आघाड़ी इस महाभ्रष्ट युति को सत्ता से पदच्युत करने के लिए तैयार हो गई है। और हम महाराष्ट्र में सत्ता में आने में कोई रोक नहीं सकता। फॉर्म्स दिए जा रहे हैं तीनों पार्टीज की तरफ से। और अभी इस वक्त आप देखेंगे तो सैटरडे संडे क्लोज्ड है, तो 6 ही दिन मिलते हैं। और आज बुधवार हो गया है। दूर से आने वाले हमारे कैंडिडेट्स उम्मीदवार तीनों पार्टी के, उनके लिए की गई व्यवस्था है। बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 85 उन्होंने बोला, 270 इसलिए कहा कि ज्यादातर उनके ऊपर सब बातचीत हो चुकी है। जो 18 सीट रहेंगी उसके ऊपर हमारे जो घटक पक्ष है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज है, एलाइज है छोटे, उनके साथ में बातचीत करके उनको जो लिस्ट आई है वो वापस लेंगे। अभी जो लिस्ट है कुछ वापस उसमें कुछ करेक्शन साधारण रहेगी तो करेंगे, बाकी कोई वापस लेने की बात नहीं। 15 सीटों पे अभी भी चर्चा चलने, चर्चा कुछ नहीं, सब चर्चाएं हो। ऋत्विक भालेकर भी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त मौजूद है। ऋत्विक, कब जरूर चर्चा चल रही है, लेकिन यही सवाल की इतनी बार चर्चा हो चुकी, बार लग रहा है कि अब सहमति बन जाएगी, फिर चलिए 85 का फॉर्मूला सेट हुआ, लेकिन अभी भी कई सीटों पर पेच फंसे हुए हैं और वही सीट पहले भी परेशान कर रही थी। तो आप कितने दिन और लगेंगे इन चीजों को सुलझाने में? जी देखिए अर्पिता, पिछले 3 हफ्ते से महाविकास आघाड़ी के नेताओं में बैठकों का दौर शुरू है। यहाँ पर चर्चाएं हुई, यहाँ पर टकराव हुए, फिर सुलह भी हुई। बावजूद उसके लगभग कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर सहमति बनते बिल्कुल नजर नहीं आ रही।
और ऐसे में हमने कल देखा कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी के तीनों नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तो वह दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने घोषित कर दिए हैं जिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब ऐसे में चर्चा कैसे हो सकती है? हालांकि शरद पवार ने मीडिएट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जितनी सीटों पर बात बन चुकी है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए और उसे साफ कर दीजिए, और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के तीनों दल ये साथ में है। एक तरह से फेस सेविंग एक्सरसाइज कह सकते हैं इसे, लेकिन आज से 24 तारीख से सभी बड़े दिग्गज नेता है, कई सारे उम्मीदवार है, वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे आज 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो ऐसे में अब चर्चाओं का दौर बिल्कुल शुरू रहेगा ऐसा कह रहे हैं नेता, लेकिन वो कब तक चलेगा ये पता नहीं। हालांकि कुछ सीटें ऐसी है, लगभग 20 से 25 सीटें ऐसी है जिस पर हो सकता है कि हमें देखिए 85 पर डील हो चुकी है, अब कुछ और सीटों पर जल्द ऐलान की बात हो रही है।